क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप गूगल में किसी भी चीज के लिए जब सर्च करते हैं, उसके बाद पूरा दिन हर एक ऐप पर आपको उसी चीज की एड्स दिखाई जाती हैं? आपने शूज को लेकर सर्च कर लिया और पूरा दिन आपको हर एक अलग अलग ऐप में, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, गूगल हो, किसी वेबसाइट को आप एक्सेस करें, हर जगह उसी चीज की एड दिखाई देने लग जाती है। या आप किसी शॉपिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हो, ब्राउज कर रहे हो, या अमेजोन का इस्तेमाल कर रहे हो, ब्राउज कर रहे हो, और उसके बाद आपको पूरा दिन उसी पर्टिकुलर ऐप की उसी सारी चीजों की एड्स दिखाई जाती हैं। ऐसा पॉसिबल क्यों हो पाता है? क्या आप जानते हैं कि जब ये मालूम किया गया कि कितनी ऐसी एप्स हैं जो एप्स आपका कैमरा का डेटा, आपके माइक्रोफोन का एक्सेस रखती हैं, आपकी लोकेशन एक्सेस कर सकती हैं, उसके अलावा थर्ड पार्टी कुकीज आपका डेटा जो है वो शेयर कर रही हैं, कितने सारे ट्रैकर्स जो हैं वो आपके अलग अलग एप्स में आपके फोन एक्सेस कर पा रहा है, तो मालूम ये चला कि पिछले 5 सालों में कैमरा और माइक्रोफोन परमिशंस जो स्मार्टफोन में अलग अलग एप्स इस्तेमाल करती हैं, ये एक्सेस 45% से 68% बढ़ा है कैमरा के केसेस में, और माइक्रोफोन के केसेस में 28% से 54% बढ़ा है। ऐसा एक डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी फर्म अर्का का कहना है। इस डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी फर्म ने 201 मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स का जब सर्वे किया, जिसमें 100 इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, तो अक्रॉस 25 इंडस्ट्रीज, तो उन्हें यह मालूम चला कि मोस्टली जो एप्स हैं वो आपका डेटा एक्सेस कर रही हैं, वो आपका माइक्रोफोन एक्सेस कर रही हैं, आपका कैमरा एक्सेस कर रही हैं, लोकेशन सर्विसेज आपने ऑन करके रखी हैं, आपकी लोकेशन एक्सेस कर पा रही हैं, और कई सारी एप्स जो है यही डेटा थर्ड पार्टी वेबसाइट्स को बेचती है, थर्ड पार्टी को किसी ऐप को बेचती है, जिसकी वजह से वो आपके हिसाब से कस्टमाइज्ड एड्स आपको शो कर पाते हैं। ये कहा गया कि गूगल एक सिंगल लार्जेस्ट थर्ड पार्टी है जिसके साथ डेटा शेयर किया जा रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो प्लेटफॉर्म है वो फेसबुक है। 97% वेबसाइट्स पर गूगल के ट्रैकर मौजूद हैं, और फेसबुक के ट्रैकर भी बताया जा रहा है इस कंपनी के द्वारा कि 55% वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि एंड्रॉइड ऐप्स हो या फिर अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो आपके ऐप स्टोर से जो आप ऐप्स डाउनलोड करते हैं वो भी आपका डेटा गूगल और फेसबुक के साथ शेयर करते हैं। ऐसा स्टेट ऑफ डेटा प्राइवेसी ऑफ इंडियन मोबाइल ऐप्स एंड वेबसाइट्स का कहना है। एक पॉसिबल रीजन इसके लिए यही बताया जा रहा है कि यूजर किस तरीके से किसी एक ऐप के साथ एंगेज कर रहा है, किसी एक वेबसाइट के साथ एंगेज कर रहा है, इसके बेसिस पर स्पेसिफिक एड्स भी दिखाई जाती हैं, और उसके अलावा अलग अलग ऐप्स जो हैं वो अपने नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करते हैं इन्हीं परमिशंस के बेसिस पर। आजकल लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एंड्रॉइड में भी और एप्पल में भी कई सारी नई मॉडिफिकेशंस आई हैं, जिसमें अगर कोई भी ऐप आपका कैमरा अगर एक्सेस कर रहा है तो आपको एक लिटिल ग्रीन डॉट जो है वो आपके फोन में दिख जाता है, जिसका मतलब यही होगा कि आपका कैमरा एक्सेस किया जा रहा है। सेम वे माइक्रोफोन के केस में भी एप्पल में अगर आप देखें या फिर आप एंड्रॉइड में भी कुछ फोन्स में अगर देखें तो ऑरेंज कलर का डॉट आपको दिख जाएगा, जिससे मालूम चल जाएगा कि आपके फोन का जो माइक्रोफोन है उसे एक्सेस किया जा रहा है। लोकेशन सर्विसेज के मामले में भी अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं या आप एप्पल यूजर हैं, आप जानते हैं कोई भी नई ऐप जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे आपका लोकेशन का एक्सेस मांगते हैं, चाहे आप जोमेटो इस्तेमाल कर रहे हो, स्विगी इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी चीज इस्तेमाल कर रहे हो, ताकि वो आपको पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड कर सके। उसके लिए आपसे कुछ डेटा का एक्सेस मांगा जाता है। आपने कोई फोटो एडिटिंग ऐप इंस्टॉल की है तो वो आपकी पूरी गैलरी का एक्सेस आपसे मांगता है। आईफोन के केस में क्योंकि नए फीचर सिक्योरिटी के लाए गए तो वो आपको ऑप्शन देता है कि आप सिलेक्ट पिक्चर्स ही शेयर करना चाहेंगे या आप पूरी गैलरी का एक्सेस जो है वो देना चाहेंगे। सिलेक्ट पिक्चर्स के मामले में क्योंकि आपको रिपीटेडली उन पिक्चर्स को सिलेक्ट करना पड़ता है, इस वजह से मोस्ट पीपल आउट ऑफ कन्वीनियंस जो है वो अपनी पूरी गैलरी का एक्सेस देके रखते हैं। इसमें अगर जो डिटेल्स मेरे पास है उसमें बताया गया मोबाइल ऐप्स की अगर बात की जाए, एंड्रॉइड ऐप्स का भी डिस्कस करेंगे और आईओएस ऐप्स में भी। एंड्रॉइड ऐप्स में 75% ऐप्स जिन पर सर्वे किया गया वो आपकी एग्जैक्ट प्रिसाइज लोकेशन का डेटा जो है उनके पास मौजूद था। 68% ऐप्स थी जिनके पास आपके कैमरा का एक्सेस था, और 54% ऐसी ऐप्स थी जिनके पास आपका माइक्रोफोन का एक्सेस था। क्योंकि मैंने कहा कि लगभग 201 मोबाइल ऐप्स जो हैं
उनके ऊपर ये सर्वे किया गया, तो एग्जैक्ट नाम बताना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर ऐप्स जो भी आप अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं और खासतौर पर प्ले स्टोर में आपको ट्रेंडिंग ऐप्स जो नजर आती हैं, जाहिर सी बात है कि वो भी वो ऐप्स होंगी जो इस सर्वे के अंडर होंगी। और 100 ऐसी इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस की बनाई हुई ऐप्स हैं जो इस तरीके से आपका डेटा एक्सेस कर रही हैं। 54% ऐप्स जो आपके एंड्रॉइड फोन में है वो आपका माइक्रोफोन एक्सेस कर रहे हैं, ऐसा भी इस रिपोर्ट में बताया गया। अब बात की जाए आईफोन की, iOS ऐप्स में 56% ऐप्स ऐसी हैं जो आपका लोकेशन डेटा तभी एक्सेस करती हैं जब आप ऐप को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। इसका एक जाहिर सा इससे बचने का एक जाहिर सा तरीका यह है कि आप सेटिंग्स में जाके लोकेशन सर्विसेज को ओनली व्हेन ऐप इज इन यूज कर सकते हैं। फिर 69% ऐसी ऐप्स हैं जिनके पास आपका कैमरा का एक्सेस है और 41% ऐसी ऐप्स हैं जिनके पास एक्सेस है आपके कॉन्टैक्ट्स का। इसमें जो टॉप कैटेगरीज हैं ऐप्स की जो आपका ये डेटा एक्सेस कर रहे हैं, एंड्रॉइड के मामले में कम्युनिकेशन ऐप्स हैं, चाहे वो ट्रू कॉलर हो, चाहे वो आपकी कॉलिंग ऐप हो, मैसेजिंग ऐप हो, सोशल मीडिया ऐप हो। उसके अलावा मोबाइल वॉलेट्स हैं जिससे आप नेट बैंकिंग करते हैं, यूपीआई पेमेंट्स करते हैं, उनके पास आपका डेटा मौजूद है। बैंकिंग एप्स है और ट्रैवल बुकिंग एप्स हैं जिनके पास आपका ये एक्सेस है इन सभी डेटा का। iOS के मामले में हेल्थ एंड फिटनेस एप्स, एंटरटेनमेंट एप्स, कम्युनिकेशन एप्स और न्यूज एंड मैगजीन्स की एप्स हैं जो इस तरीके से आपका डेटा ट्रैक कर रही हैं। टॉप परमिशंस की अगर बात की जाए तो इवन वो एप्स जो बच्चों के लिए बनाई गई हैं, चाहे वो बच्चों के लिए गेम्स हैं, बच्चों के रीडिंग के लिए हैं या बच्चों के लिए कोई एप्स अगर स्पेसिफिक बनाई गई हैं, उस मामले में भी 21% एप्स ऐसी थी जो सर्वे में आया कि उनके पास कैमरा का एक्सेस था। 28% एप्स के पास फोन डिटेल्स का एक्सेस था। 55% एप्स में इन ऐप एड्स मौजूद थी, जो इन ऐप एड्स जो है वो कस्टमाइज की जाती हैं ताकि उस स्पेसिफिक कंज्यूमर को अट्रैक्ट किया जा सके। 87% चिल्ड्रंस ऐप्स में बताया गया है एटलीस्ट वन डेंजरस परमिशन जो है वो देके रखी हुई थी। चिल्ड्रंस प्राइवेसी का जहां तक कंसर्न है, 14% ऐप्स के पास माइक्रोफोन का एक्सेस था, 10% के पास कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस था, 7% के पास एक्सेस था आपकी एग्जैक्ट लोकेशन का। 62% ऐसी एप्स थी जो बच्चों के लिए बनाई गई हैं जिनके पास जो फाइल्स आपकी स्टोरेज में है उनका एक्सेस भी था। 28% एप्स के पास फोन डिटेल का एक्सेस था और 55% एप्स ऐसी थी जो इन ऐप परचेजेस ऑफर करती हैं कि आप ऐप के अंदर ही पैसा खर्च के कुछ खरीद सकते हैं। टॉप परमिशंस की अगर बात की जाए तो टॉप परमिशंस जो लोगों ने खुद देकर रखी हैं iOS के मामले में यानी कि आईफोन के मामले में 78% लोगों ने अपनी लोकेशन सर्विसेज एप्स में ऑन रखी हुई है। 69% ने कैमरा का एक्सेस देकर रखा है, 29% ने कैलेंडर का एक्सेस देकर रखा है, 49% एप्स को माइक्रोफोन का एक्सेस देकर रखा हुआ है, 41% एप्स आपके कॉन्टैक्ट्स रीड कर सकते हैं और 62% एप्स ऐसी हैं जो आपकी फोटोज को रीड कर सकते हैं। ये वेबसाइट्स के मामले में भी अगर जाया जाए तो 96% वेबसाइट जिनका सर्वे किया गया वो ऐसी हैं जिनमें कम से कम एक ट्रैकर एनेबल्ड है। जो ट्रैकर ये देखता है कि आप वेबसाइट के साथ किस तरीके से एंगेज कर रहे हैं, वेबसाइट पर क्या देख रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और वहां पर अगर आपको एड दिखाई जा रही है तो आप एड के साथ कैसे एंगेज कर रहे हैं। 21 थर्ड पार्टी ट्रैकर्स जो हैं एक वेबसाइट के अंदर ऑन एन एवरेज एम्बेडेड होते हैं, जिसमें से 8 थर्ड पार्टी कुकीज होती हैं जिन थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ फिर आपके डेटा को शेयर किया जा सकता है। और थर्ड पार्टीज की अगर बात की जाए तो 98% वेबसाइट्स में जो थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व थी वो एडवर्टाइजिंग और ट्रैकिंग के लिए, यानी कि ताकि आपके लिए कस्टमाइज एड्स क्रिएट किया जा सके या आपके डेटा को ट्रैक करके आपको नए से नए फीचर्स दिए जा सके। ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के डिजिटल समय में प्राइवेसी नाम का शब्द जो है वो मिटता नजर आ रहा है। आपको लगता है कि आपका फोन आपके चाहे पिलो के नीचे है, आपके रूम में पड़ा हुआ है और वो फोन अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उस फोन को आपकी कोई जानकारी नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, आप की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन जो एप्स आप एक्सेस करते हैं, जो वेबसाइट्स आप रीड करते हैं, जिस तरीके से आप किसी भी चीज को गूगल करते हैं, जो आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप अपने बारे में कुछ शेयर कर भी रहे हो या ना कर रहे हो, इन एप्स को आपकी जानकारी मिलती रहती है जस्ट बाय द वे यू आर एक्सेसिंग दीज एप्स। और कई सारी एप्स के मामले में आपने देखा भी होगा कि अगर आप उनको एक्सेस नहीं देते हैं तो आप वो ऐप आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मामला ये कि ये सारी जानकारी लेने के बाद आपको करना क्या है, कैसे आप अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, कैसे आप इन एप्स को अपनी चीजें एक्सेस करने से रोक सकते हैं।
जाहिर सी बात है कि जब आप अपनी सेटिंग्स में जाएंगे, चाहे आप iOS इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, सेटिंग्स में ईच ऐप को लेकर स्पेसिफिक कस्टमाइज सेटिंग्स होती हैं जिसमें आप किसी ऐप को परमिशन दे सकते हैं या वो परमिशन विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन बात यही कि अगर आप परमिशन विड्रॉ करते हैं, उसके बाद आपके लिए वो ऐप चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको प्रोज एंड कॉन्स वे करने हैं कि क्या आपके लिए वो ऐप का इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है या अपना डेटा बचाना ज्यादा जरूरी है। और साथ ही में बहुत इंपॉर्टेंट बात कि वो वेबसाइट्स जो रिलायबल नहीं है उन्हें एक्सेस ना करें। वो एप्स जो रिलायबल नहीं है, जो कोई ब्रांड नहीं है, जिनके बारे में आप कुछ ज्यादा नहीं जानते, उनका इस्तेमाल ना करें। पिछले दिनों देखने को भी मिला था कि एक ऐप जो बहुत जल्दी बहुत पॉपुलराइज हो गई थी, उसमें आप अपनी फोटो खींचकर उसे अलग अलग तरीके से एडिट कर सकते थे, उसमें अपनी एज बढ़ा सकते थे और बहुत सारे लोगों ने इस ऐप का इस्तेमाल किया भी। लेकिन बाद में जब उस ऐप की डिटेल सामने आई तो मालूम ये चला कि वो इस सारे डेटा का इस्तेमाल कर रहे थे और वो जब आप ऐप इस्तेमाल करते थे तो आपसे टर्म्स एंड कंडीशंस में ये भी मंजूरी लिखवा लेते थे कि अगर इन फोटोज का इस्तेमाल हम आने वाले समय में कभी एडवर्टाइजिंग के लिए करना चाहें या किसी और चीज के लिए करना चाहें तो मैं अपनी सहमति देता हूं। बहुत सारे लोग वो फाइन प्रिंट नहीं पढ़ते टर्म्स एंड कंडीशंस में जिस समय वो कोई नई ट्रेंडिंग ऐप इंस्टॉल करते हैं, लेकिन उस टर्म्स एंड कंडीशंस में कई बार कुछ ऐसा होता है जिससे नजरअंदाज करने के बाद हो सकता है कि आपको अपनी तस्वीर कभी किसी बिलबोर्ड पर नजर आए और आपको लगे ये तस्वीर इस्तेमाल करने की इजाजत तो मैंने दी ही नहीं थी, आखिर ये तस्वीर इस्तेमाल हो कैसे रही है।